जैन क्लास हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 3.5 को पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है वहां से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग एक नया विधि को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पहले बहुत सारे विधियों को देख रखे हैं, जिसमें से हम लोग का बीजगणितीय है, ग्राफीय है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है। ठीक है ना। तो आज हम लोग कौन सी विधि देखेंगे? आज वज्र गुणन विधि को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए और के मुकाबले ये थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, आने के समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसमें एक प्रयास क्या करते हैं कि हम लोग को एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए एक चीज है कि हम लोग को जो एग्जाम में जो पूछेगा जिस नियम से, उसी नियम से हम लोग को बनाना है। लेकिन यदि वहां पर कुछ भी नियम ना बोले तो हम लोग जो भी होगा, जो हम लोग को अच्छा लगे, जो हम लोग जल्दी बना सकते हैं, उस नियम को हम लोग को क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में हम लोग को क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। देखिए स्क्रीन पे ये आप लोग को दिख रहा होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका केवल एक ही हल होगा। दूसरा नंबर में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और लास्ट में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसका, c1/c2 का, तो क्या है होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सेम चीज का प्रयोग करके। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें से हम लोग a1 a2 a3 ये सब तो हम लोग मान जानते ही होंगे, तो इसको हम लोग 1 मानते समीकरण, इसको हम समीकरण दूसरा को मानते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, हमारा जो x के साथ रहता है उसको ये बोलते हैं, लेकिन समीकरण पहला में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, a1। इसमें कोएफिशिएंट इसका 1 है, ये तो आप लोग को पहले से भी पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप लोग जाकर के पिछला वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम अच्छे तरीके से बता रखे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे a2 लिखेंगे, a2 में दूसरे प्रश्न वाले को, लेकिन x का कोएफिशिएंट को लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट, लेकिन समीकरण दूसरा, और यहाँ पे c2 क्या है, -2 है। देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, a1 बटा का a2, a1 बटा का a2 क्या है हमारा 1 बटा, तो यहाँ पे एक क्या है, एक यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ से गलती से हम लोग क्या लिख दिए थे, x लिख दिए थे ना। तो देखिए a2 का मान क्या है, 3 है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, b1 बटा का b2, तो b1 का मान क्या है, देखिए -3 है, b2 का मान क्या है, देखिए -9 है। ठीक है ना, ये कट जाएगा, 3 3 का 9, मतलब क्या है, 1 बटा का 3 आया है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, c1 बटा का c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो हम लोग यहीं से आगे क्या करते, सॉल्व करते। ठीक है, c1 का मान क्या है, -3 है, c2 का मान क्या है, -2 है, ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये क्या होता है, 3 बटा का 2 होता है। देखिए तो हम लोग क्या आया है, a1 बटा का a2 बराबर है कि इसका b1 बटा का b2, ये तो आप लोग को पता है। लेकिन क्या है, c1 बटा का c2 जो है सो बराबर दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे c1 बटा का c2 दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो ये हम लोग का बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या लिख देंगे, ये इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में सेम चीज बोला है, और हम लोग दूसरा नंबर को भी इसी तरह से बनाएंगे। और ध्यान दीजिएगा आप लोग की जो भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर में कुछ भी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा। देखिए ये बराबर की सर अंदर ले आएंगे इस वाले सिचुएशन में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2x जोड़ y, 5 उधर क्या था, प्लस में था, इधर आएगा क्या होगा, माइनस में, बराबर का 0 हो जाएगा, ये समीकरण पहला हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 3x जोड़ 2y, इधर आएगा तो क्या होगा, वो -8 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण दूसरा है। चलो हम लोग निकालते हैं, a1 बराबर क्या दिया हुआ है, 2, b1 क्या दिया हुआ है हम लोगों का 1, c1 क्या दिया हुआ है -5। ठीक है, अब a2 क्या दिया हुआ है 3, b2 क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2, और c2 क्या दिया हुआ है -8। ठीक है ना, तो चलो हम लोग निकालते हैं a1 बटा का a2, तो a1 का मान क्या है, 2 बटा का 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालेंगे, b1 बटा का b2, तो देखिए b1 का मान क्या है, 1 है, b2 का मान क्या है हमारा 2 है, तो ये एक क्या हो गया, देखिए तो
a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 का, तो नहीं है, तो इसमें क्या लिख देंगे, नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक ही हल होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते ही होंगे इसका क्या था, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इस वाले सिचुएशन में केवल एक ही हल होता है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, वज्रगुणज विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x वाले में क्या है, 2 है, उसके बाद नीचे क्या है, 3 है, जो रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे, 1 है यहाँ पे, 2 है, उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस का 5 है, इसका क्या है, 8 है, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ कुछ हम लोगों ने नहीं किया है ज्यादा कुछ, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग का ये मान निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, ठीक है। जब x लिखेंगे तो इस वाले को क्या करना है, भूल जाना है ना, इस वाले को क्या करना है, भूल जाना है। उसके बाद पहले एक बार इसको इससे गुना करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये माइनस का साइन होगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे माइनस में है, तो क्या होगा, 1 गुने माइनस का 8, ठीक है। जब इधर से गुना किए तो हो गया, उसके बाद जब इधर से गुना करने से पहले क्या लगा लेते हैं, माइनस को लगाते हैं। उसके बाद क्या है, 2 गुने माइनस 5, तो 2 गुने क्या है, माइनस का 5 बराबर, इसको हम लोग मिटा लेते हैं चूंकि ये हम लोग का हो चुका है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे y, ठीक है। तो देखिए y लिखने के लिए हम लोग y लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले को भूल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए y में थोड़ा सा एक बार उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो y में उल्टा गुना करते हैं नीचे से ऊपर, इधर क्या करते थे, स्टार्ट क्या किए थे हम लोग, ऊपर से नीचे किए थे, तभी क्या करेंगे, नीचे से ऊपर। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 गुने माइनस का 5 है, ठीक है, ये है ना, इसको भूल जाएंगे, 3 गुने माइनस 5 है, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, तो 2 गुने क्या है, माइनस 8, तो 2 गुने माइनस का 8, ठीक है, बराबर का साइन देंगे, 1 लिखेंगे। अब ध्यान दो, जब ये अब ये वाला कर रहे थे, इसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब फिर यहाँ से सीधा करेंगे, देखिए y का केस में सिर्फ नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 गुने 2, तो चलो लिखते हैं 2 गुने 2, फिर क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 3 गुने 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुने 1, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x बटा क्या है, माइनस 8 जोड़ 10, देखो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी का 10 बराबर हो जाएगा y बटा माइनस का 15 हो जाएगा, 5 किया 15, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी का 16 बराबर, ये क्या आ जाएगा, 1 बटा, यहाँ पे क्या है देखिए, 2 दूनी 4 और 1 किया का 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटा क्या है, यहाँ पे 10 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, y क्या है, 16 में 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इन दोनों को तुलना करेंगे, ठीक है, एक बार इससे इसके साथ करेंगे, एक बार इसको इसके साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं बारी बारी से, यहाँ पे 1 बटा 1 हो गया, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा x का मान क्या आया है, 2 आया है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे ये दोनों का कंपेयर करेंगे हम लोग, इन दोनों को, तो हम लोग का ये हो गया, फिर से तिरछा गुना करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का क्या आया है, x बराबर, देखिए तो यहाँ पे x बराबर 2 आया है, और y बराबर क्या आया हमारा, 1 आया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर में भी सेम इसी तरह से क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाले मेथड से हम लोग क्या किए हैं, बहुत इजी तरीके से मान को निकाल लिए हैं, ठीक है। और निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा हम लोग को दिक्कत भी नहीं हुई है इस चीज के लिए कि हम लोग अच्छे से इस पे गलती कहीं से हो सके, ठीक है, कहीं से मिस्टेक हो सके, इस तरह से हम लोग को कहीं से अच्छे से वैसा नहीं लगा है ना प्रॉब्लम। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5y, फिर क्या बोले थे हम, बराबर बोथ साइड है, उसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर 0। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। ये क्या है, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर क्या है, 0। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण। तो ध्यान दीजिए, a1 बराबर क्या दिया हुआ है, 3, b1 बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस का 5, ठीक है ना। और c1 बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 20। यहाँ पे देखिए a2 बराबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का b2 बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ b2 बराबर क्या दिया हुआ, माइनस का 10, और c2 बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस का 40। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, पहला a1 बटा का
A2। A1 का मान हमारा क्या है 3 है, A2 का मान क्या है 6 है। 3 को एक बार मिल जाएगा, 3 दूनी का 6, 1/2 आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं B1 बटा का B2। देखिए B1 का मान हमारा क्या है -5 है, B2 का मान क्या है -10। ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, 5 एक 5, 5 दूनी 10, मतलब ये क्या है हमारा 1/2। अब चलिए हम लोग निकालते हैं C1 बटा का C2। तो C1 का मान देखिए क्या है -20 है, C2 का मान क्या है -40 है। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 20 दूनी का 40 हो जाएगा, तो ये क्या है हमारा 1/2। तो इसलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है A1 बटा का A2 बराबर है किसका है B1 बटा का B2 का, बराबर ये किसका है C1 बटा का C2। तो इसलिए हम लोग को इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सो देखिए इसका क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्यों होगा ये आप लोगों को तो पता होता है ना, ये अब हम लोग क्या कर चुके हैं पहले भी जान चुके हैं, ठीक है ना। क्यों होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, देखिए अपरिमित रूप से क्यों होता है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे क्या करता है, ये बार बार उसी लाइन पे चलता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। ये समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, x माइनस 3 y माइनस 7 बराबर क्या है 0 है। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा में क्या दिया हुआ है 3x माइनस 3y माइनस का क्या है 15, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग A1 बटा A2 निकालते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं या नहीं, चलिए हम लोग लिख ही लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। तो A1 बराबर क्या है 1 है। उसके बाद हम लोग का B1 बराबर देखिए क्या है -3 है। C1 बराबर क्या है -7 है, ठीक है। अब A2 बराबर ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है, B2 बराबर क्या है यहाँ पे -3 है, और C2 बराबर क्या है -15, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं A1 बटा का A2। तो ध्यान दीजिए A1 का मान क्या है 1 है, A2 का मान 3 है, तो क्या हो गया 1 बटा का 3। अब हम लोग निकालते हैं B1 बटा का B2। तो देखिए B1 का मान क्या है -3 है, B2 का मान भी -3 है, माइनस में कट जाएगा, 3 एक आया 3, 3 एक आया 3, मतलब ये क्या आया है 1 आया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है A1 बटा का A2 बराबर नहीं है, किसका नहीं है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा B1 बटा का B2 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा ना, तो इसका क्या हो गया अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे वज्रगुणज विधि। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं x y और a। देखिए ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझ में आए इसके लिए हम लोग लिखते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ क्या है -7 है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है -3 है, और यहाँ पे क्या है -15 है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, उसके बाद हम लोग x जब लिखते हैं उसको भूल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पहले इधर से गुना करते हैं। तो क्या होगा ये -3 गुने -15, फिर क्या लगाना माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद क्या करते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, तो क्या -3 गुने -7, ठीक है ना। अब बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे y। यहाँ पे ध्यान दीजिए जब y लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसको इसके साथ करते हैं, ठीक है, उल्टा करते हैं इसमें ना, स्टार्ट उल्टा से स्टार्ट करते हैं। 3 गुने -7, फिर क्या लगाते हैं माइनस, और उसके बाद जब नीचे से किए जब क्या करेंगे यहाँ से यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 गुने -15 बराबर 1 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अब लास्ट वाला देखिए, अब ऊपर से नीचे करेंगे 1 गुने 3 होगा, 1 गुने -3, फिर अपने से क्या लगाते हैं माइनस, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 गुने -3, ये हो जाएगा हमारा 3 गुने -3, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सब बन गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x है, ये क्या हो जाएगा 15 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को हम लोग करेंगे 3 बार तो क्या होगा 45, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 को 3 बार करेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इस वाले को लेते हैं, देखिए यहाँ क्या होगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 3 बार करेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। 15 को एक बार करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 1/3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस 3 तिया का 9 हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है x बटा का 45। तो यहाँ देखिए 5 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 2 में 2 जाएगा तो 2, मतलब हमारा क्या आया है 24 आया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं y का लिखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम काम करते हैं हम लोग। यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये प्लस में होगा ना, सॉरी ये क्या होगा प्लस में, देखिए माइनस में माइनस क्या होता है प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 9 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको इसके साथ एक बार कंपेयर करते हैं। तो x बटा क्या है 24 बराबर क्या है 1 बटा का 6, तो यहाँ से कट जाएगा ना। चलिए आप लोग को दिक्कत होगा तो काटने के लिए यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं। चलिए 6x बराबर क्या हो गया 24, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा का 6, 6 चौक क्या हो जाएगा 24, x बराबर क्या है यहाँ पे 4। और उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे y बटा का -6 बराबर क्या है 1 बटा का 6, ठीक है। अब हम लोग इधर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या है माइनस का 6, y बराबर क्या है -6 बटा का 6, ये कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। y बराबर क्या है 1 आया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आया है x बराबर देखिए यहाँ पे आया है 4 और y बराबर क्या आया है 1 आया है, लेकिन ये क्या है माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो y का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर -1, यही दोनों के क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर में क्या बोला है, दूसरा का पहला में, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसमें बोला है क्या ए और बी का किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण को युग्म जो है ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। मतलब इसका जो है दिया हुआ समीकरण वो क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस वाली स्थिति में क्या करना है ए और बी का मान हम लोग को निकाल के बताना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे ये प्लस का यहाँ पे इधर आकर क्या होगा माइनस में होगा ना, क्योंकि बराबर का इस साइड है। तो हम लोग चलिए हल करते हैं 2x जोड़ 3y, ये बराबर के इधर आकर क्या होगा माइनस का 7, ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा ना। उसके बाद ये क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे a माइनस बी, ये हमारा x जोड़ a प्लस b, ये हमारा क्या है y। अब ये माइनस इधर आएगा सब तो क्या होगा माइनस में क्या है 3a जोड़ b माइनस 2, ये हमारा समीकरण क्या हो गया दूसरा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं a1, इसको क्या बोलते हैं b1, इसको क्या बोलते हैं c1, इसको क्या बोलते हैं a2, इसको b2 और इसको क्या बोलते हैं c2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब ये जो है सो a1 बटा a2 बराबर है किसका b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 का। इस वाले सिचुएशन को ये क्या करेगा फुलफिल करेगा। तो चलिए हम लिखते हैं a1 का मान 2 है, a2 का मान क्या है a माइनस b, बराबर साइन देंगे। b1 का मान क्या है 3 है, b2 का मान क्या है a जोड़ b, बराबर का साइन देंगे। c1 का मान क्या है माइनस का 7, ठीक है ना। इधर क्या है माइनस 3a जोड़ b माइनस का 2, ये चीज है। तो चलिए हम लोग एक बार इसका इससे कंपेयर करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये क्या है हमारा 2 बटा a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 3a जोड़ b माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, ये क्या होगा यहाँ पे इसको हम लोग तिरछा वाला गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ होगा 2 गुने माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a जोड़ b माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस b गुने माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, ये पहले हम लोग साइन का गुना करेंगे, ठीक है। ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या आएगा माइनस में होगा। 3 दूनी का क्या होगा 6, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये माइनस में ये प्लस में क्या होगा माइनस 2 और b को करेंगे तो क्या होगा 2b। उसके बाद ये क्या है माइनस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर का साइन है तो बराबर का दिए। यहाँ पे क्या है ये -7 है ना और यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा -7a। यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस हो जाएगा +7b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 ये इधर है सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6a माइनस 2b जोड़ 4, ये इधर आएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा ना। प्लस में होगा तो क्या होगा ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7b, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 ये है यहाँ पे 7,
तो बताइए यहाँ 7 में 6 जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ -2 और -7 क्या होगा, -9b। ये क्या है, 4 है, तो जोड़ 4 बराबर का 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण P नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर हम लोग इसको इसके साथ करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/a जोड़ b बराबर क्या है, -7। ठीक है ना। ये हम लोग यहीं पे लिखेंगे -3a जोड़ b -2, ये चीज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके साथ करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, 3 गुने, अंदर में साइन से गुना कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, -3a, ये क्या प्लस और माइनस b, ये क्या होगा, -+2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, -7 गुने a जोड़ b। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिया 9a -3b जोड़ 6 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, -7a -7b। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम चीज हो गया है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे ये हो गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबको इस साइड ले आएंगे। तो 9a -3b जोड़ 6 जोड़ 7a जोड़ क्या हो जाएगा, 7b बराबर का क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 7a है, यहाँ पे क्या है, 9a। तो ये माइनस में क्या बचेगा, 2a। यहाँ पे क्या है, 7b, यहाँ पे क्या है, 3b, ये क्या बचेगा, 4b। माइनस में या प्लस में, तो प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, जोड़ 6 बराबर का 0। ये हमारा समीकरण हो गया, कोई भी क्यू नाम ले लीजिए। चलिए इधर आप लोग लिख दिए होंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, चूंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला P और Q को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण P तथा Q से। P के मान क्या है, a -9b जोड़ 4 बराबर 0 है। क्या है यहाँ, 2a जोड़ 4b जोड़ 6 बराबर का 0। देखिए इसको हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग P माने थे, इसको हम लोग Q माने थे ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुना 1 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 2a, ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी का 18b, यहाँ पे क्या है, जो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बराबर 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा P। और यहाँ पे सेम चीज रहेगा, क्योंकि 1 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम लोग का हो गया Q। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन नहीं चेंज कर रहे, तो हम लोग ये काट जाएगा प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 18 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो क्या बचेगा, -14b। ये क्या हो गया, 8 6 14 बराबर 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा -14b जोड़िए इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर -14। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण हम लोग रखते हैं किसमें, तो P में। ठीक है, P में रखने पर, ठीक है, समीकरण x का मान किस में रखते हैं, P में। तो चलिए हम लोग b का मान समीकरण P में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a -9 गुने 1 जोड़ 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो a माइनस ये क्या आ जाएगा, 9 जोड़ 4 बराबर 0। ठीक है, तो a माइनस ये क्या बचेगा, 5 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 बचेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे a बराबर 5 और b बराबर क्या आ गया है, 1। ठीक है, यही दोनों तो आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को, दूसरा को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, दूसरा में इसमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका जो बोला है, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है, तो आप लोगों को पता होता है कि कौन सा सिचुएशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। उसके बाद ये देखिए 2k - 1 x जोड़ k - 1 y माइनस क्या है, 2k जोड़ 1। ठीक है ना, बराबर 0। ये हमारा समीकरण दूसरा। देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, a1, इसको क्या मानते हैं, b1, इसको
C1। इसको क्या मानते हैं A2 B2 और C2। तो हम लोग को क्या बोला है A1 बटा का A2 बराबर B1 बटा का B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा का C2। यही चीज बोला है ना। देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे कोई हल नहीं होने पर, ठीक है। ये वाला सिचुएशन होता है। जब ये कोई हल नहीं होगा तो हम लोग को ये होता है। चलिए इसका मान हम लोग लिखते हैं। A का मान क्या है हम लोग का 3 है, A2 का मान क्या है 2k-1 है, ठीक है ना। अब B1 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे B1 का मान हम लोग का क्या है तो 1 है, B2 का मान क्या है k-1। ये बराबर नहीं का साइन देंगे। C1 का मान -1 है और C2 का मान क्या है -2k-1, ठीक है। तो देखिए अब इधर ये बराबर नहीं है तो इसको लेने के कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम लोग इन दोनों को लेंगे। तो इसको हम लोग लेते हैं। चलिए तो क्या लिए हम लोग 3 2k-1 बराबर 1k-1, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको तिरछा गुना करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने k-1 बराबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 गुने 2k-1, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ पे गुना करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा 3k-3 बराबर ये क्या आ जाएगा 2k-1, ठीक है। तो इधर हम लोग ले आते हैं इसको 3k-2k। अब इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, ये यहाँ -1 था, ये जोड़ में आ जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2k में जाएगा किसमें 3k में, तो क्या बचेगा k बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा -1 है, यहाँ 3 है तो क्या होगा 2। यही तो हम लोग का आंसर था, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या किए हैं ले आए हैं। अब देखिए ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये कौन से क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें एक प्रतिस्थापन विधि बोला है और क्या बोला है वज्र गुणन विधि को देखने के लिए, ठीक है। और इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा HW में आप लोग को रहेगा, तो आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा बना करके कौन सा आप लोग को बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।